अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर। चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? ठीक है, तो यहां पर देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का अगर वर्ड को देखोगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड कौन सा है? आयोनिक। दूसरा वर्ड कौन सा है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है अपन पहले से जानते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कुछ प्रेशर चेंज कर दो, कंसंट्रेशन, ना तो प्रेशर चेंज होता है ना कंसंट्रेशन चेंज होता है, सब कुछ बैलेंस्ड सिचुएशन में होता है और आराम से केमिकल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम पर, एक डायनामिक पोजीशन के इक्विलिब्रियम पर होती है। ठीक है, जिसमें जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होता है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, वी ऑल नो। ठीक है, वहां पर कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, और उसके आगे एक शब्द लगा दिया गया आयोनिक। अब इसको हमें ध्यान से देखना है, आयोनिक का मतलब क्या होता है? आयोनिक इज बेसिकली जहां पर एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर क्या एसोसिएटेड हो? आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कैटायन, यस और नो, और एक होता है एनायन, यस और नो। सो कैटायन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। और एनायन किसको बोलते हैं? जिसपे क्या हो? नेगेटिव चार्ज। तो जब एक सब्सटेंस और उसके आयन आपस में इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे पहुंच जाएं तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। ठीक है, सो चलो, तो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है, फटाफट से पढ़ते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं फटाफट से, ताकि आपको समझ में आए। अब आप जरा चेक करिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपना पहला वर्ड क्या है आयनिक इक्विलिब्रियम में? आयोनिक। ओके, सो आयनिक का मतलब क्या होता है? आयनिक का मतलब होता है एसोसिएटेड विद आयंस, बेसिकली जिसमें आयंस एसोसिएटेड होते हैं। ओके, आयनिक का मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर आयंस एसोसिएटेड होते हैं। इज दिस क्लियर? और आयन क्या होते हैं? कैटायन एंड एनायन, वी ऑल नो। इज दिस क्लियर? सब लोगों को समझ में आता है? और इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी state at which certain measurable properties such as pressure, density, color, concentration do not change। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना ही उस केमिकल रिएक्शन में प्रेशर चेंज होगा, ना ही कलर चेंज होगा, ना ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, जो मेजरेबल क्वांटिटीज है वो चेंज नहीं होती। सो यहां पर दो शब्द थे, एक आयनिक और दूसरा इक्विलिब्रियम। तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जहां पर आयन अपने सब्सटेंस के साथ इक्विलिब्रियम पर हो, जहां पर कुछ चेंज नहीं हो रहा हो, उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इज दिस क्लियर? अब अपन चलते हैं और आगे। सो फाइनली आयनिक इक्विलिब्रियम में और क्या है हमारे लिए जानने का, तो यहां पर फाइनल डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक हमने देख लिया, इक्विलिब्रियम भी हमने देख लिया, तो व्हाट इज द फाइनल डेफिनेशन? लुक एट इट। इट इज द इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड द आयन इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस टेक अ आयनिक, लेट अस टेक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH। यहां पर लिखा भी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में सारी चीजें बताऊंगा। अब हो क्या रहा है जरा आप चेक करो। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? बेसिकली सबको पता है कि अपने आयंस में, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है। किस में टूटता है? एसीटेट आयन में, CH3COO- और H+। ये उसके रिस्पेक्टिव आयंस हैं। एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए जहां पर CH3COOH जिस स्पीड से CH3COO- और H+ बना रहा है, उसी स्पीड से ये दोनों वापस से CH3COOH बना रहे हैं। मतलब समझिए इस चीज का, सब्सटेंस और आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि मेजरेबल क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सारी चीजें एकदम क्या हो चुकी हैं? स्टैटिक हो चुकी हैं। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को क्या बोलते हैं? बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो यहां पर शब्द क्या है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, वो क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जहां पर मॉलिक्यूल और उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, और बेसिकली वो कहां होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है। सबको समझ में आ गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है। अब यहां पर शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, अब इन शब्दों के बारे में हम लोगों को बात करनी है। सो यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन किस किस को समझ में आ गई? एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो ताकि हम लोग आगे चलें। यहां पर किसने लिखा? मनीषा ने लिख दिया, नजरीन ने लिख दिया, रीटा दास ने लिखा, मयूरी ने, स्लो लर्नर ने, फरीन ने, नेहा चौधरी ने, गरिमा ने। ठीक है,
इनिशियली ना बेसिक्स हैं, बेसिक्स को थोड़ा समझना, उसके बाद चैप्टर बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा इनिशियल पार्ट थोड़ा बोरिंग होता है ना, डेफिनेशंस, छोटी छोटी चीजें, लेकिन जो इसमें पार पा गया उसके बाद चैप्टर में उसको मजा आने लगेगा। तो आपको अपने आप को ना जोश से भर के रखना है और बेसिकली क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करना है। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर लुक एट इट, यहां पर दो शब्द थे, आयोनिक और इक्विलिब्रियम। जब मॉलिक्यूल और उसके आयन के बीच में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पर मेजरेबल क्वांटिटी चेंज ना हो, इसी सिचुएशन को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो CH3COO माइनस और H+ में टूटता है रिवर्सिबली। और फाइनली इस सिचुएशन को अगर यहां पर कुछ भी चेंज ना हो, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, कलर कांस्टेंट हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? अब अपन चलते हैं आगे, यहां पर काम की चीजें क्या है उसको गौर करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई। अब अपन यहां पर पढ़े दो चीज। आपने डेफिनेशन में गौर किया होगा कि डेफिनेशन में लिखा था, क्या लिखा था, लुक एट इट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कई बच्चों को नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन से एक वर्ड उठाएंगे, यहां पर शुरू कर रहे हैं किस वर्ड से, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर लिखो, छोटे छोटे शब्द है जो बहुत काम आएंगे, लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करेंगे। सो लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने मोल्टन सिचुएशन में या फिर एक्वस मीडियम में आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जरा आप समझिए, एग्जांपल लेते हैं अपन NaCl का, जरा समझिएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल लेते हैं NaCl का। आप एक काम करना, NaCl को या तो आप मोल्टन सिचुएशन में लेना या फिर आप एक्वस सिचुएशन में लेना, ओके। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां पर मोल्टन NaCl भरा या फिर एक्वस NaCl भरा। जैसे यहां पर तुम लोगों ने मोल्टन का मतलब क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। आप नमक लेना, ठीक है, एक ऐसे बाउल में जो टेम्परेचर को सहन कर सके, 800-900 डिग्री सेल्सियस पर वो नमक, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब खुद सिर्फ और सिर्फ नमक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसी को बोलते हैं मोल्टन NaCl। NaCl ओनली इन लिक्विड सिचुएशन इज कॉल्ड मोल्टन NaCl। और अगर आपने इसको यहां भर दिया तो यहां पर आपको पता है ना कि ये NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन सिचुएशन में आपको Na+ और Cl- कैटायन और एनायन दिखेंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जब एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दे दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये दो सिचुएशन में पॉसिबल है, मोल्टन में भी और एक्वस में भी। अगर वही नमक को तुमने पानी में डाल दिया, वही नमक को तुमने पानी में डाल दिया और उसमें अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट लगा दिए कि नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, तब भी आपको यहां पर क्या दिखेगा, Na+ और Cl- यहां पर दिखेगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पर कैटायन और एनायन अभी भी दिखेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दिस इज अ सेल, अ काइंड ऑफ सेल जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है जो कि मोल्टन सिचुएशन में या फिर एक्वस सिचुएशन में आपको आयंस देता है और फाइनली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वहां पर आसानी से आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा सकते हो। वहां पर आयंस या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे पहले तो आप बताओ, इलेक्ट्रोलाइट सबको समझ में आ गया? सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो कि मोल्टन सिचुएशन में या एक्वस सिचुएशन में आयन दे और उसके बाद आयंस का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में काम आता है। समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल के तौर पे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? आसान है। चलो, NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि सबको पता है कि इसमें Na+ और Cl- आपको कैटायन और एनायन के तौर पे दिखेंगे। बहुत बढ़िया बात है। नाउ इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आ गया। नाउ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
मतलब यहां पर एक और बात है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे हुए पता कैसे लगेगा? आप सर्किट में बल्ब लगा देना, वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, तो वो क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हो और घोलते हो, वो आपको आयन नहीं देंगे। जैसे कि शुगर, शुगर आपको कभी आयन नहीं देता। सो ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या फॉर्मूला होता है शुगर का? C12H22O11। तो आपको लगता है कि पानी में डालोगे तो वो आपको आयन देगा? नहीं देता है। सो शुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और एग्जांपल कौन से हैं? बेंजीन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और एग्जांपल कौन से हैं? इसके अलावा यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसको अगर पानी में डालोगे, मोल्टन सिचुएशन में लाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट भी आपको समझ में आ गया होगा। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ये सारे के सारे बेसिकली क्या है? दीज ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली अगर आप इसको एक्वस मीडियम में डालोगे तो आपको आयन नहीं मिलेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट देख लिया। शब्द वहां क्या थे जब डेफिनेशन थी? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर दो शब्द हैं, वीक एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमें ये तो पता लग गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब सवाल है कि इलेक्ट्रोलाइट भी फिर दो तरह के होते हैं, एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग। तो चलो अपन उसको चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमें समझ में आ गया, जो मोल्टन सिचुएशन में या फिर एक्वस मीडियम में आपको क्या दे? आयन दे और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वो कर सके। अब अपन चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसका कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट